बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई खातून इद्दत में बैठी हुई है तो आया इस दौरान इसका निकाह हो सकता है, नहीं हो सकता? ये याद रखिएगा कि दौरान इद्दत, चाहे इद्दत वफ़ात हो या इद्दत तलाक़ हो, वफ़ात की इद्दत में बैठी हुई हो कि शोहर का इंतकाल हुआ, उसकी इद्दत में बैठी हुई है, उसको तलाक़ दे दी गई हो, उसकी इद्दत में बैठी हुई है, तो उसका निकाह दूसरे से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर इस दौरान अगर निकाह किया जाएगा तो ये निकाह सराहतन बिल्कुल बातिल है। और अगर वो शौहर इससे अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करता है तो ये निरा ज़िना है, लिहाजा इसको ख़त्म करना ये लाज़िम और ज़रूरी है। दौरान इद्दत बिल्कुल भी निकाह नहीं हो सकता। अब आया इद्दत का मामला क्या होगा अगर कोई दौरान इद्दत निकाह कर लेता है? देखिए कि अगर जानबूझकर अगर कोई दौरान इद्दत निकाह कर लेता है, पता भी है कि औरत के इद्दत के अय्याम चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उससे निकाह कर लिया, तो अब इस सूरत में इसके ऊपर कोई इद्दत नहीं है, क्योंकि अब ये ताल्लुक़ अगर कायम करेगा उस खातून के साथ तो ये खालिसतन ज़िना है, ये बिल्कुल ज़िना है और ज़िना की इद्दत नहीं होती। और अगर अनजाने में उसने एक मुअतद्दा यानी वो औरत जो इद्दत में बैठी हुई है उससे निकाह कर लिया कि अनजाने में उसको पता ही नहीं था, अब ये देखा जाएगा कि उसने अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किया है या नहीं किया। अगर इस दौरान उसने अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं किया तो अब इस सूरत में भी औरत पर इद्दत नहीं है। और अगर उसने अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया है तो जैसे ही वो उस औरत को छोड़ेगा उस दिन से ही, उस टाइम से ही उसकी इद्दत शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही वो इद्दत को ख़त्म करेगी फिर उसके बाद उसका निकाह हो सकता है, इससे पहले इसका निकाह नहीं हो सकता। तो इस मसले को अपने ज़हनों में महफूज रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन बातों को ज़हन में महफूज रखकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।